ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि की महिलाओं के भविष्य के बारे में। मेष राशि की महिलाओं का भविष्य कैसा होता है, ये अपने जीवन में क्या क्या करती हैं, इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है और इनके आने वाले वृद्धावस्था में इनका आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, संतान, बहू आदि के बारे में बात करने वाले हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा बात बताने वाला हूँ। अभी मैंने जब YouTube चैनल पर वीडियो बनाना प्रारंभ किया तो शुरू में मैंने भी पुरुषों का ही वीडियो बनाता था और हमारी बहुत सी माताओं बहनों का, बेटियों का ये सलाह भी आता था, कमेंट भी आता था कि आप गुरुजी महिलाओं के लिए अलग से बनाइए। ये शायद आप देखोगे तो YouTube में ऐसा मेरा पहला चैनल है जो महिलाओं के लिए अलग से वीडियो बनाता है और पुरुषों के लिए मैं अलग से बनाता हूँ। इससे मुझे माताओं, बहनों का, बेटियों का इतना समर्थन, इतने कमेंट्स मिलते हैं। मैं बहुत अति प्रसन्न हूँ कि हमारी माताएं, बहनें मेरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखती हैं और पूरा देखती हैं। उसके बाद वो अपने कमेंट में भी जो भी विचार लिखती हैं, मैं उनके कमेंट को भी बहुत ध्यानपूर्वक देखता हूँ। तो आइए, अब चूँकि मेरी माताओं बहनों ने हमें भरपूर सब्सक्राइबर दिया, भरपूर लाइक दिया। कुछ माताएं बहनें ज़रूर संकोच करती हैं सब्सक्राइब करने से, इसलिए मेरा वीडियो जो बनता है, अगर आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करेंगी तो सबसे पहले मेरा वीडियो बनते ही आपको तुरंत मिलता है। लाइक करने से आपके साथ साथ YouTube एक लाइक पे करीब 1000 से 10,000 लोगों को वीडियो आगे भेजता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरा वीडियो देखती हैं, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप उसको लाइक करना मत भूला करें। कमेंट में आप अपने विचार लिखिए, मैं आपके विचार को पढ़ता हूँ और उसके अनुसार आगे वीडियो बनाता हूँ। तो आइए हम बात करते हैं आज मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनका सबसे पहले तो एक शारीरिक संरचना आप जान लीजिए। मेष राशि की महिलाएं बहुत ही सुंदर, आकर्षक होती हैं। इनको आधुनिक बालों की ये शौकीन होती हैं और इनकी आंखें बहुत ही चमकदार, आकर्षक होती हैं। ऐसी महिलाएं निडर होती हैं और इन महिलाओं की एक विशेषता ये होती है कि ये अपरिचित व्यक्ति से शीघ्र परिचय करने में बहुत दक्ष होती हैं। किसी से भी बात करेंगी, बिल्कुल बिंदास बात करेंगी, बहुत ही कम समय में उसके बारे में ये बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त कर लेती हैं। चूँकि ये दिल की बहुत साफ और कोमल होती हैं, इसलिए यह अपने पेट में कोई अपनी बात बचा भी नहीं पाती हैं। बहुत आसानी से अपने बारे में, अपना जो कुछ भी है दुख सुख बता देती हैं। लेकिन यही इनकी उदारता ही इनके लिए कभी कभी नुकसान भी करती है। वैसे तो ये भी देखा गया है कि ऐसी महिलाएं निडर होती हैं और निर्भय होती हैं। उदारता, निष्काम सेवा भाव इनका आभूषण होता है। किसी की सेवा करना, किसी के लिए ये कभी कभी तो ये होता है कि अपने अड़ोसी पड़ोसियों के दुख तकलीफ़ में बढ़ चढ़कर उसकी सहायता करती हैं और कभी भी ये दुखी या असहाय लोगों पर अत्याचार नहीं देख पाती हैं। ये उसके लिए लड़ जाएंगी, कुछ भी व्यक्तिगत उसका अपना मामला बना लेंगी। इसके कारण इनके कभी कभी शत्रु भी में वृद्धि हो जाती है।
लेकिन इसकी इनको बिल्कुल कोई चिंता नहीं होती है। वैसे यह है कि बुद्धि एवं ज्ञान के मामले में ये बहुत तेज होती हैं, सबसे आगे होती हैं। इनमें चतुराई, कुशलता और न्यायिक कुशलता बहुत अच्छी होती है। इनके अंदर दृढ़ता होती है और ये दूसरों से सामना करने में बिल्कुल निडर रहती हैं। यही कारण है कि मेष राशि की जहाँ महिलाएं हैं वहाँ अन्याय, अत्याचार कभी होता नहीं है। इनके सामने हो जाए और ये चुपचाप बैठी रहें, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इसी कारण से इनके अंदर स्वाभिमान भी बहुत होता है और ये ज़्यादातर अपने उदारता के कारण ही ये धोखा खा जाती हैं। अब इनमें धार्मिक भावना के साथ साथ कलाकृतियों, आकृतियों की ये प्रेमी होती हैं। सौंदर्य, रंगारंग, चित्रकला, म्यूजिक, फिल्म, टीवी आदि देखने की शौकीन होती हैं। नृत्य कला में भी ये अग्रणी होती हैं। किसी भी बातचीत में विचार करने में भी ये आगे होती हैं। तो इस तरह से ये जो निश्चल स्वभाव, अपने दुख को किसी से ना बताना लेकिन दूसरों के दुखों में भागीदारी करना, दूसरों के दुखों को दूर करने का उपाय करना, यह इनकी एक विशेषता होती है। और यही विशेषता इनके घर में, परिवार में इनके लिए कभी कभी बेवजह मुसीबत बन जाती है। ऐसी महिलाएं, चूँकि अब इनके थोड़ा भविष्य के बारे में हम आपको बताते हैं, क्योंकि इनके कंठ भाव पे, धन भाव, वाणी भाव पर वृषभ राशि बैठती है, उसका स्वामी शुक्र होता है। तो ऐसी महिलाएं मृदुल भाषी होती हैं। आप इनसे जितना मृदुल प्रेम से बात करोगे, ये आपसे बढ़कर मृदुल भाषा, बहुत प्रेम से बात करेंगी। लेकिन अगर आपने इनका किसी भी तरह से बुराई कर दिया, इनको किसी तरह का आपने कठोर भाषा का प्रयोग किया, तो ये क्रोध में आ जाती हैं। और जब ये एक बार क्रोध में आ जाती हैं तो जल्दी से ये शांत भी नहीं होती हैं। ये बदले की भावना तो नहीं रखती हैं, लेकिन अगर कोई बार बार इनको छेड़े तो ये उसे छोड़ना भी पसंद नहीं करती हैं। इसीलिए दुश्मन भी इनसे दूरी बना के रखते हैं। वैसे तो ये परिवार, पूरे परिवार को साथ लेकर चलना पसंद करती हैं, लेकिन यही कहावत है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो इनको अधिकतर अपने परिवार में ही बेवजह की समस्या, तनाव झेलना पड़ता है। भाई बहन पराक्रम स्थान। अब आप भाई बहन पराक्रम में देखोगे, क्योंकि ऐसी महिलाएं को अपने भाई बहनों का उतना सुख नहीं प्राप्त होता है, लेकिन ये अपने भाई बहनों का बहुत ध्यान रखती हैं। उनकी सहायता करना, उनका समय पे ये करना, बदले में ये आशा भी नहीं करती हैं। और अगर आशा करती भी हैं तो बहुत कम ही इनके भाई बहन इनको सहयोग करते हैं समय पर। यह है कि भाई बहनों के साथ इनके प्रेम संबंध बने रहते हैं। तो जो भविष्य की बात देखा जाए तो भविष्य में भी ये अपने भाई बहनों को क्या ना कर दें, क्या ना उसकी सहायता कर दें, कैसे वो आगे बढ़ जाए, इस मामले में ये हमेशा अग्रणी रहती हैं। लेकिन ये जब कभी मुसीबत में पड़ती हैं तो इनको सहायता मांगने के लिए अपने भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना पड़ता है। वैसे तो ये पराक्रमी होती हैं और यही कारण है कि इनका पराक्रम, साहस ही इनको विजय दिलाता है, इनके कार्यों में सफलता दिलाता है। तो भविष्य के मामले में ऐसी महिलाएं अपने बलबूते पर अपनी मंजिल खुद ढूंढती हैं और अपनी मंजिल प्राप्त भी करती हैं। माता, मित्र, मकान, सुख के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये वाहन इत्यादि की बड़ी शौकीन होती हैं। वाहन चलाना इनका प्रिय शौक होता है और आगे चलकर जब ये शादीशुदा हो जाती हैं, ये वाहन अवश्य खरीदती हैं।
वाहन खरीदेंगी, वाहन चलाएंगी, शौक पूरा हो गया फिर इनका शांत रहती हैं। मित्रों के मामले में देखा जाए तो ये भावुक बहुत होती हैं। कोई मित्र आया, इनको अपनी दुख भरी कहानी को लंबा चौड़ा करके सुनाया तो ये बड़ी जल्दी भावुक हो जाती हैं। तो इनकी भावनाएं इतनी कोमल होती हैं कि ये अपने मित्रों को ना चाहते हुए भी सहायता कर देती हैं। ये जिस मित्र को सहायता करेंगी, अब वो मित्र अपने आप को बहुत सयाना, बहुत चालाक समझने लगेगा। अब चूँकि इन्होंने बिना जांच पड़ताल के अपना कोई धन दे दिया उसकी सहायता के लिए, या उसको किसी भी प्रकार की हेल्प मदद कर दी, तो वो मदद पाने के बाद भूल जाता है। फिर अपना धन वापस कर पाने के लिए अब आप चक्कर लगाओ, आप उसको गिड़गिड़ाओ, उससे कब दोगे, अब वो तारीख पे तारीख देता रहेगा। तो चूँकि मेष राशि की महिलाएं बार बार ठोकर खाने के बाद भी इनकी कोमलता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दयालुता इनकी बनी रहती है। एक से ये जरूर धोखा खा जाएं, लेकिन दूसरा कोई अवसर ऐसा आएगा तो ये दया भावना में अग्रणी होती हैं। ये उसके हर प्रकार की सहायता करती भी हैं और यही कारण है कि भगवान की कृपा इन पर बनी रहती है, जिससे इनको अच्छा मकान मिलता है, अच्छा वाहन मिलता है, इनको अपनी माता, सास, ननद इत्यादि का भी सुख प्राप्त होता है और उनके साथ ये अच्छे से व्यवहार करती हैं। कभी कभी इनको ज़रूर अपने घर में किसी न किसी बात पे कहा सुनी हो जाती है, ये बड़ी दुखी भी हो जाती हैं, ना गलती होते हुए भी इनके ऊपर बेवजह आरोप भी लग जाते हैं, लेकिन ये अपने मन को नियंत्रण करती हैं, कंट्रोल करती हैं और रात गई बात गई, इस तरह दुख निकल गया ये भूल जाती हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो भी इनको बेवजह तनाव कष्ट देता है वह आगे चलकर इससे भी बड़ी मुसीबत में अपने आप फंस जाता है। संतान भाव, पंचम विद्या बुद्धि भाव। अब मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं ये भी अपने बच्चों को बिल्कुल निडर और साहसी देखना चाहती हैं। इनके बच्चे किसी तरह के डरपोक ना हो, पढ़ने लिखने में अग्रणी हो और कोई भी काम करने के लिए अपनी माताजी के आज्ञाकारी हो। वैसे तो ये सारे गुण इनके बच्चों में पाए जाते हैं। क्योंकि ऐसी महिलाएं अपने पढ़ने लिखने के समय दौरान बचपना में मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं ये पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, अन्य विषयों की जानकारी लेना, सामाजिक ज्ञान, इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है और इनको बातों का मुहावरा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। एक तरह से कहा जाए तो ये पढ़ाई के ज़्यादा सामाजिक ज्ञान इनको बहुत होता है। संस्कार भी इनके बड़े उच्च कोटि के होते हैं और इनके बच्चे भी ठीक इसी प्रकार अपनी माता के आज्ञाकारी होते हैं, पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, लेकिन शांत होते हैं, झगड़ालू नहीं होते हैं, गुस्सैल नहीं होते हैं। इनके बच्चे बड़े मधुरभाषी होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। आगे चलकर जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तब इनके बच्चे अपने बलबूते पर ठीक अपनी माँ की ही तरह अपने मेहनत परिश्रम से अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं और उस नौकरी में भी बिल्कुल ईमानदारी का काम करते हैं। कभी वो अपने चरित्र पे कलंक लगने नहीं देते हैं, क्योंकि इनके ये अपने बच्चों को किसी तरह की कमी नहीं रहने देती हैं। खाने का, कपड़े का, रहने का, आने जाने का उनका कोई कमी नहीं है, तो इसलिए इनके बच्चे किसी तरह के चीज़ के अभाव में नहीं जीते हैं। मेष राशि की महिलाओं को आप देखोगे कि ये अपना अभाव सहन कर लेंगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए कोई कमी ये आने नहीं देती है। यही कारण है कि इनके बच्चे हमेशा वफादार भी होते हैं और अपनी पत्नी को यानी कि इनकी बहुएं को भी वो अब इनके बच्चे इतना समझा बुझा के अपनी माता के बारे में बता भी रखते हैं कि इनकी बहुएं भी इनकी बहुत आज्ञाकारी होती हैं, इनका बड़ा सम्मान करती हैं
और ये भी अपनी बहुओं को पाकर बहुत प्रसन्न होती हैं। फिर उनके साथ जो गपबाजी चालू होती है, बातचीत, खूब बातें करेंगी। ये अपनी बहू के काम में भी हाथ बटाती रहेंगी। ऐसा नहीं कि मेष राशि की महिलाएं बैठ के एक जगह आराम करें, उनकी बहू अकेले काम करे, ऐसा आप नहीं पाओगे। ये अपनी बहू के साथ बात भी करती रहेंगी, उसे कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखाती भी रहेंगी और उसके सुख दुख का भी पूरा ध्यान रखती हैं। कभी इनके लड़के ने अपनी पत्नी को कुछ बोल दिया, इनको भनक लग गई, तो ये फिर अपने लड़के की ऐसी की तैसी कर देती हैं। यही कारण है कि इनके लड़के इनके दबाव में भी रहते हैं, इनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं और इनकी बहुएं भी हमेशा इनके साथ बिल्कुल एक मित्रवत जैसा, आप माँ बेटी बोल सकते हो, बहू के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध, मधुर संबंध रहते हैं। रोग, शत्रु, कर्जा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मेष राशि की महिलाएं खान पान में लापरवाह होती हैं। वो जिस काम में लग जाएंगी, पहले काम पूरा कर लो, बाद में खा लेंगे। कोई कितना भी बोले, लेकिन वो काम में जिद्दी होती हैं अपना काम करते करते। तो इससे क्या होता है, इनके पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या इनके युवावस्था के बाद आ जाती है। इसलिए इनको अपने खान पान पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक रोग का मामला है, तो अगर इनका पेट साफ रहा, खाने पीने में ये अपना ध्यान रखती हैं, तो इनको रोग जल्दी हावी नहीं होता है। क्योंकि ये तंदुरुस्त होती हैं, मेहनती होती हैं, आलस से बिल्कुल इनके अंदर होता नहीं है। यही कारण है कि ये अपने काम को समय से निपटाना पसंद करती हैं, जिससे ये स्वस्थ रहती हैं। कर्ज के मामले में, शत्रु के मामले में देखा जाए तो वैसे तो इनके शत्रु वही लोग होते हैं जो पहले इनके मित्र थे। इनसे धन ले लिया, आप धन वापस करने में आनाकानी कर रही हैं, ये बर्दाश्त करेंगी, कुछ दिन चुपचाप बोल उसको मांगेंगी, दे दो दे दो। बाद में जब इनका क्रोध एक बार आया तो ये फिर उसका बिल्कुल विधिवत हिसाब किताब करेंगी। ये अपना धन आसानी से छोड़ती नहीं है। हाँ, कोई गरीबी में आके गिड़गिड़ा दे, रो दे, गा दे, क्षमा मांग ले, तो ये छोड़ भी देती हैं। लेकिन अगर कोई इनको अपना ज़्यादा होशियारी दिखावे, ज़्यादा ज्ञानी बने, तो इनको समझने में देर नहीं लगती है। यही कारण है कि ऐसी महिलाएं बुद्धिमान बहुत होती हैं, लेकिन भावुकता में ये अपने बुद्धि का प्रयोग कम करती हैं। लेकिन यह है कि जब एक बार शत्रु के ऊपर ये बिल्कुल क्रोधित होकर उससे विरोध में उतरती हैं, तो वो आसानी से फिर इनका धन भी वापस करता है और दोबारा इनके सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहता है। पति स्थान, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं, वो अपने पति को बहुत अत्यधिक प्रेम करती हैं, उससे व्यंग भी मारती हैं। पति को हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहने के लिए कुछ ना कुछ उसको मुहावरे सुनाती रहेंगी। कोई ना कोई घर की बात हुई है वो भी बताती रहेंगी। लेकिन यह है कि अपने पति को प्रेम भी बहुत करती हैं। यही कारण है कि इनका पति इनके प्रेम के कारण थोड़ा कुछ ज़्यादा ही इनके ऊपर रौब झाड़ने लगता है। लेकिन ये प्रेम में इतना ज़्यादा भावुक होती हैं कि अपने पति से बहुत कम लड़ाई करती हैं, और जब लड़ाई करेंगी तो पति चुप हो जाएगा, क्योंकि पति को पता है कि वो गलत है, ये सही है। इसीलिए ये अपने पति के सामने जिस चीज़ की जिद करेंगी, खाना, कपड़ा, ये वो इनका पति मान लेता है। पति के साथ टहलना घूमना इनको विशेष पसंद होता है। अपने बच्चों के साथ, पति के साथ पर्यटन स्थल जाना, तीर्थ यात्रा करना, यह सब इनको बहुत अच्छा लगता है। और इनका पति भी एक प्रकार से इनका बहुत ख्याल रखता है, इनके बातों का भी सम्मान करता है। और यह कारण है कि पति में नोक झोंक तो होती रहती है, लेकिन ये ना गलती करते हुए भी कभी कभी अपने पति के सामने नतमस्तक हो जाती हैं। पति के प्रेम में भी इनकी कोई कमी नहीं होती है।
जिस कारण से इनके बच्चे भी 2 से 3 बच्चे होते हैं। पहले के युग में तो काफ़ी बच्चे होते थे, लेकिन आज के युग में भी 2 से 3 संख्या के बच्चे होते हैं। बच्चों में लड़का भी होता है और लड़की भी होती है, लेकिन लड़कों की संख्या कुछ ज़्यादा होती है। अष्टम स्थान दुर्घटना, मृत्यु, एक्सीडेंट। अब आप देखोगे कि मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनको भविष्य के बारे में ये ज़्यादा नहीं सोच विचार करेंगी। वाहन भी चलाएंगी, मूड में आए तो तेज़ गति से चलाने लगेंगी। इनको कभी कभी तो शुरुआती दौर में वाहन चलाते समय थोड़ा बहुत चोट चपेट भी लगती है, लेकिन इसकी इनको परवाह नहीं होती है। हल्का फुल्का चोट वोट, कभी कभी तो इनके सिर में कहीं मस्तक के आसपास चोट के निशान भी पाए जाते हैं। यही कारण है कि ये चोट चपेट गाड़ी वाड़ी चलाते समय दुर्घटना में इनको ये चोट लगती है, जो निशान बन जाते हैं। लेकिन ये अपने बीते हुए कल चोट चपेट भूल के गाड़ी चलाएंगी तो बिल्कुल आराम से, कभी कभी तेज, लेकिन यह है कि नियंत्रण करना वाहन पर इनका पूरा कंट्रोल होता है। और इस तरह से इनके जीवन में आगे चल के भविष्य में चोट चपेट की संभावना कम होती है और आगे चलकर ये ड्राइवर रखना या इनका पति वाहन चलावे, बच्चे वाहन चलावें में ज़्यादा विश्वास करती है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब आप देखोगे कि चूंकि मेष राशि की महिलाएं भगवान के प्रति बहुत अधिक विश्वास करती हैं। कोई भी इनको तकलीफ हुआ, कुछ हुआ, तो सबसे पहले प्रभु भगवान, माता भोलेनाथ, जो भी इनके देवी देवता हैं, उनसे प्रार्थना करना इनकी पहली प्राथमिकता होती है। कोई भी हो, भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ। और इनको भगवान पर जितना विश्वास होता है, भगवान की कृपा भी इनको ऊपर उतनी ही होती है। ये जिस चीज़ के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगी, अपनी दुख कहानी भगवान को बताएंगी, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल भी देते हैं, इनका दुख समाप्त हो जाता है। अब ज़्यादातर ये महिलाएं अपने पति, ससुराल के पक्ष के लोगों के लिए, अपनी माता के लिए, भाइयों के लिए, अपने पति के लिए, सास ससुर के लिए विशेष प्रार्थना करती हैं। मेष राशि की महिलाएं कभी अपने लिए भगवान से कोई विशेष प्रार्थना नहीं करती हैं। बस यह है कि ये नित्य क्रिया, पूजा पाठ ये करेंगी अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, लेकिन अपने लिए कभी भगवान से ये कोई विशेष प्रार्थना नहीं करती हैं। इसीलिए कहा गया है कि मेष राशि की महिलाएं भाग्यवान होती हैं, ये धनवान होती हैं, पुत्रवान होती हैं और इनका जो आगे का जीवन होता है सुखमय होता है, खुशहाली से जीवन इनका व्यतीत होता है कि इनको एक भरा पूरा परिवार होता है। दसम घर। अब देखिए, मान सम्मान प्रसिद्धि पिता। ऐसी महिलाएं अपने पिता को वृद्धावस्था में भी अपने पिता का विशेष ध्यान रखती हैं। पिता के प्रति इनका विशेष लगाव होता है। वैसे तो ये कभी कभी अपनी माता से लड़ाई भी कर लेती हैं, बातों बातों पे। लड़ाई बोले तो बातों का नोक झोंक इनको अच्छा लगता है, इनकी माँ को भी अच्छा लगता है बेटी से नोक झोंक करने में। तो ये माँ बेटी का जो है ये चलता रहता है, लेकिन यह है कि माँ बेटी के प्रेम में कोई कमी नहीं होती है। ठीक इसके विपरीत ये कभी भी अपने पिता से मरते दम तक उल्टा जवाब नहीं देती हैं, अपने पिता का बहुत ही ध्यान रखती हैं। पिता के सुख दुख में विशेष इनको ध्यान रहता है और इनके अंदर कुछ ऐसी आंतरिक वाइब्रेशन भी आ जाता है। पिता को कोई समस्या हुई, कोई तकलीफ हुई तो इनको आंतरिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, इनको वो एक वाइब्रेशन आ जाएगा कि पिता को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तुरंत पिता का हाल चाल लेना, पिता की कैसे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है तो कैसे उनकी दवा हो, उनके बारे में। ठीक इसी तरह यह अपने ससुर का भी विशेष ध्यान रखती है। ससुर के रहन खान पान, उनको बातें भी ऐसा बताएंगी। इनके ससुर अगर कोई बात ना माने तो उनको समझाएंगी, समय पे दवा खा लीजिए, समय पे भोजन कर लीजिए। इस तरह से इनका ससुर भी
इनका विशेष ध्यान रखता है, इनकी बातों का बहुत सम्मान करता है। और यही कारण है कि इनका जब ससुर इनका सम्मान करता है तो पूरे परिवार के लोग इनका सम्मान करते ही हैं। नौकरी चाकरी के मामले में भी ये बिल्कुल निडर होती हैं। कोई भी काम हुआ करेंगी, लेकिन कोई अधिकारी से कभी गिड़गिड़ाएंगी नहीं, सर ये है सर वो है। चापलूसी करना इनको नहीं आता है, लेकिन दूसरे लोग इनकी चापलूसी करके अपना काम बना लेते हैं। इनको चापलूसी सुनना बहुत पसंद है, अपनी प्रशंसा बहुत सुन के ये गदगद हो जाती हैं। और कभी कभी ये दूसरों का ना चाहते हुए भी सहायता कर देती हैं। लेकिन ये किसी की सहायता, वैसे तो इनको दूसरों की प्रशंसा करने की कला बहुत अच्छी तरह से आती है, लेकिन कभी कभार ये मूड में आया तो कभी अधिकारी वगैरह का प्रशंसा कर दिया। बाकी ये काम में अपनी कोई कमी नहीं रखती है और हमेशा निडर की तरह अपने काम पे आना, काम पे जाना और काम करना। तो इस तरह से इनका समय समय पर उन्नति भी होती रहती है, प्रमोशन भी होता रहता है। और ये जब अपने जीवन में रिटायर भी होती हैं तो इनके किसी भी तरह के चरित्र में, काम में किसी तरह का कोई गलत वहाँ पर शब्द नहीं होते हैं। लड़ाई झगड़े के मामले में देखा जाए तो ये अक्सर करके अपने ऑफिस में गरीब लोग, छोटे लोग, कर्मचारी, इनके अधीनस्थ जो लोग हैं, उनके लिए ये अक्सर अपने अधिकारियों से लड़ जाती हैं। लेकिन अपनी बात ये मनवा कर ही अधिकारी से तभी ये शांत बैठती हैं। इसीलिए ये नेतागिरी में भी बड़ी सफल होती हैं, सामाजिक काम में भी बहुत सफल होती हैं। और ये जिस काम में भी होती हैं ये उस काम में दक्षता प्राप्त करके ही रहती हैं। लाभ भाव बड़ा भाई। अब चूँकि मेष राशि की महिलाएं अपने भाइयों के लिए विशेष ध्यान रखती हैं। भाई की सहायता करना है, भाई ना भी चाहे तो भी ये ज़बरदस्ती उसकी सहायता करती हैं। ये तुमको चाहिए रख लो, उनके परिवार को चाहिए रख लो। अगर मेष राशि की महिलाएं व्यापार बिजनेस करती हैं तो ये अत्यधिक परिश्रम करती हैं। अपने परिश्रम के बलबूते पर ये बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाती हैं और एक दिन ये बहुत बड़ा व्यापारी महिला बनती हैं। बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे उसको और आगे ले जाना है, ये खुद अपने दिमाग से काम लेंगी। इसमें ये सलाह तो लेंगी, लेकिन दूसरों की सलाह ये आसानी से मानेंगी नहीं। जो इनका मन करेगा ये वही करती हैं। यही कारण है कि ऐसी महिलाएं कोई भी व्यापार करें, सिलाई, कढ़ाई, कला, हस्तकला, रंगाई, पेंटिंग, एक्टिंग, राइटिंग, जिस क्षेत्र में भी ये उतरती हैं उस क्षेत्र में ये धीरे धीरे बहुत महारत हासिल होती है। और जब ये वृद्धावस्था में आती हैं तब तक इनको नाम प्रसिद्धि इतनी मिल चुकी होती है कि इनको आगे फिर अपने लिए कोई विशेष करने की ज़रूरत नहीं रहती है। समाज में इनका बहुत अच्छा नाम होता है। कभी कभी तो इनके परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, ये आप देखोगे मेष राशि की जो महिलाएं हैं इनको सबसे ज़्यादा रुकावट समस्या इनके परिवार, रिश्तेदार, नातेदारों से ही होती है। बाहरी लोग इनके सामने इनसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते हैं और ये अपने शत्रुओं को बड़ी आसानी से परास्त भी करती हैं। यात्रा, स्थान, विदेश, खर्च। अब मेष राशि की महिलाएं जो होती हैं एक प्रकार से कहा जाए तो खर्चालू प्रवृत्ति की होती हैं। इनको जो चीज़ पसंद आ गई ये वो चीज़ खरीद लेंगी। इनके बच्चों को ये पसंद आ गया, ले लो। पति के लिए भी ना चाहते हुए भी ये पति के लिए ज़बरदस्ती उसके लिए कपड़े, बूट, सूट जो भी है, तो ये अपने लिए तो उतना खर्च नहीं करेंगी, लेकिन अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए ये बेवजह कभी कभी कुछ ज़्यादा ही सामान वगैरह खरीद लेंगी। इससे इनके धन में कुछ कमी भी आ जाती है। अब चूँकि इनका 12वां व्यय स्थान में मीन राशि बैठती है, उसका स्वामी गुरु होता है, तो ये गुरु की तरह नीति से काम लेती हैं। अपने बच्चों को क्या ज़रूरत है, पति को क्या ज़रूरत है, सास ससुर, पति, परिवार के लिए क्या ज़रूरत है, उस अनुसार ये खरीदती हैं। यह इनकी भावना होती है। ये दूसरों को खरीद कर कुछ दे दें तो इनका मन बहुत प्रसन्न होता है।
इसमें ये खर्चे का, धन व्यय का बिल्कुल परवाह नहीं करती हैं। लेकिन ये भी है कि चूँकि ये बहुत यात्रा पसंद होती हैं, यात्रा करना इनको बहुत अच्छा लगता है, तो अपने साथ बच्चों को, पति को, परिवार के अन्य लोगों के साथ तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बनाएंगी। तीर्थ यात्रा जाना है, सब परिवार, इनके खर्चे पे चलो, दर्शन करो, धर्म करो, पूजा करो। इससे इनका जो मनोबल है वो हमेशा ऊंचा रहता है। परिवार के लोग भी इनका सम्मान करते हैं। अब चूँकि मैंने आपको बताया था कि ऐसी महिलाओं के बारे में मैं कुछ टिप्स भी बताने वाला हूँ। ऐसी महिलाओं को अपनी चापलूसी अधिक कोई कर रहा है तो वहाँ पर आपको सावधान होना चाहिए। आप अपनी प्रशंसा लिमिट से ज़्यादा कोई करने लगे तो समझ जाइए कि यहाँ पर आपको धोखा हो सकता है। सामने वाला आपको आर्थिक, सामाजिक, मानसिक कोई ना कोई परेशानी में डालने वाला है। इसलिए आपको अपनी झूठी प्रशंसा पर अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है, पति से झगड़े कर सकती हैं आप, नोक झोंक तो आपकी आदत ही है, लेकिन पति से सॉरी बोलने की एक आदत आपको डालनी चाहिए, जिससे कि आपका पति आपको और अधिक प्यार करे, आपका और अधिक सम्मान करे। साथ ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करती हैं, विशेषकर जब तबीयत आपकी ठीक रहे, तब आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपके शत्रु आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। और हो सके तो मूंगा यानी कि आप एक कोरल 5.25 रत्ती का अंगूठी में, पेंडल में धारण करें और लाल रंग का कोई वस्त्र, रुमाल, पेन इत्यादि अपने पास रखें। और मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। इस दिन कोई नया काम आप प्रारंभ करती हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मेष राशि की महिलाओं के भविष्य के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।